तो क्वेश्चन ये भी है जनता के सामने कि दरअसल आपकी सरकार ऊपर तक है, विधायक भी कांग्रेस के हैं, चेयरमैन भी कांग्रेस है, लेकिन पट्टे का मुद्दा हर बार रहता है कि पट्टे बने नहीं, क्यों नहीं बने, कारण क्या है। और अगर अभियान की बात की जाए तो वो भी आपका पूरी तरह से फ्लॉप रहा था, क्योंकि मैं यहीं आया था और विपक्ष के पार्षदों ने यहाँ धरना भी लगाया था जब ये नया भवन नहीं बना था। तो ऐसे में क्या चेयरमैन की लापरवाही समझें, या फिर राजेंद्र जी सुल्तान की लापरवाही समझें, या फिर ईओ साहब की लापरवाही समझें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले। तो लीजिए, लगातार हम सुबह से ईओ साहब की तलाश करते करते एक हफ्ता हो गया था, मुश्किल से मिले, लेकिन वो भी कहाँ मिले, फायर जहां हम लोग कवरेज करने के लिए थे कि फायर विभाग के जो कर्मचारी है वर्तमान में दीपावली के शुभ अवसर पर किस तरीके की वो तैयारी कर रखी है ताकि आने वाले समय में किसी भी तरीके की कोई आगजनी की घटना न घटे। जब हम लोग वहां गए तो सुनने में भी आया कि ईओ साहब है वो बाकायदा यहीं पर उनका रेजिडेंस है और वास्तव में प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तो जैसे हम लोग कवरेज करने वहाँ गए, ईओ साहब हमें मिल गए, जिसमें समय था 11:25 सुबह का। बात करते हुए कतराए, सवालों से बचे और जैसे तैसे बाइक लेके वहाँ से फरार होकर निकल गए। लेकिन हम भी कहाँ रुकने वाले थे, हम भी पीछा करके यहाँ नगर पालिका के ऑफिस में आ गए और बाकायदा हमने उनसे टाइम भी लिया कि हम आपसे बात जरूर करेंगे। जनता इस बात को लेकर के विचलित है कि दरअसल पिछले दिनों में जो भी चल रहा है वो नगर पालिका क्षेत्र के लिए अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि राज्य सरकार भी केंद्र की है और नगर पालिका नोहर की बात की जाए तो वो भी कांग्रेस के ही प्रतिनिधित्व बैठते हैं, विधायक भी कांग्रेस के हैं। तो ऐसे में क्या दाल काली है या फिर दाल में काला है या फिर दाल ही काली है। मेरे साथ नगर पालिका चेयरमैन मोनिका जी खटोतिया है, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। मैडम, सबसे पहले तो हमारे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। थैंक यू, नमस्कार सर जी। आपने अपना अनमोल समय दिया। खैर, हमने आपसे एक बार में रिक्वेस्ट किया और आप लोग तत्पर रहे, तैयार रहे कि हम बिल्कुल बाकायदा हम आपके सवालों का जवाब देंगे। मैं आपसे सीधा और स्ट्रिक्ट ये कहना चाहूँगा कि 11:25 पर अगर आपके नगर पालिका का कोई अधिकारी फायर एनओसी के संदर्भ में पहले से वो सुर्खियाँ बना चुका है और अगर फायर ऑफिसर में मिले तो जाहिर सी बात है, या तो फिर आपको पता नहीं है कि जाता कब आता कब है। तो क्या ये सब आपके प्रोटोकॉल में नहीं होता कि आपका कोई अधिकारी है वो बाहर जाए तो आपको पूछ के जाए, या फिर आप अपनी मर्जी से उनसे कार्रवाई करवा रहे हो? ये सब है प्रोटोकॉल की बात है कि प्रोटोकॉल में आता है कि जब भी कोई अधिकारी और कर्मचारी जब ऑफिस छोड़ता है तो उससे पहले सूचना दी जाती है। लेकिन हमारे जो ईओ साहब हैं वो यहाँ ऑफिस छोड़ने से पहले हमें किसी भी तरह की सूचना नहीं देते, क्योंकि वो हमेशा अपनी मनमानियों पे रहते हैं। मैडम, ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि राजनेताओं से मिलकर के प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ती है। कारण क्या है, क्योंकि स्थानीय सरकार है, उनके आगे नौकरी करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है प्रोटोकॉल के तहत ये सब मानना भी पड़ेगा। लेकिन एक में बड़ा रोचक क्वेश्चन ये भी है जनता के सामने कि दरअसल आपकी सरकार ऊपर तक है, विधायक भी कांग्रेस के हैं, चेयरमैन भी कांग्रेस है, लेकिन पट्टे का मुद्दा हर बार रहता है कि पट्टे बने नहीं, क्यों नहीं बने, कारण क्या है। और अगर अभियान की बात की जाए तो वो भी आपका पूरी तरह से फ्लॉप रहा था, क्योंकि मैं यहीं आया था और विपक्ष के पार्षदों ने यहाँ धरना भी लगाया था जब ये नया भवन नहीं बना था। तो ऐसे में क्या चेयरमैन की लापरवाही समझें, या फिर राजेंद्र जी सुल्तान की लापरवाही समझें, या फिर ईओ साहब की लापरवाही समझें? प्रशासन शहरों के संग अभियान में हम ज़्यादा से ज़्यादा पट्टे बनाने का प्रयास कर रहे हैं और हमने पट्टे बनाए भी हैं। आज तक प्रशासन शहरों के संग अभियान में हमने 1685 पट्टे बना चुके हैं। यदि ईओ साहब का सहयोग रहता तो हमें लगता है कि हम 3 गुना पट्टे और ज़्यादा बनाते हैं। यानी कि ईओ साहब का सहयोग नहीं मानते? जी नहीं, ईओ साहब का सहयोग नहीं है, वो अपनी ड्यूटी के प्रति भी जिम्मेवार इंसान नहीं है। जी। मैडम, एक चिट्ठी आती है व्हाट्सएप पे लोगों के सोशल मीडिया के माध्यम से 7/7 को, यानी कि 7वें महीने की 7 तारीख की चिट्ठी आती है। हो सकता है उनका ऑफिशियल रिकॉर्ड आपके पास है, नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे संदर्भ में ये बात आई कि आपने बाकायदा जिला कलेक्टर को भी संदर्भ में लिखा कि ईओ साहब मेरा कहानी मान रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। क्या ये बात सही है? जी हाँ, 7/7 को हमने ईओ साहब को लेटर दिया था, जिसकी प्रतिलिपि मेरे पास है अभी। तो उन्होंने, हम जो भी लोक हित के कार्यों की जब उनके साथ चर्चा करते हैं, शहर की साफ़ सफाई की, स्वच्छता की जब बात करते हैं तो वो हमें संतुष्ट जवाब ना दे करके अपना आपा खो बैठते हैं। जी, जवाब नहीं दे पाते प्रॉपर और सहयोग नहीं करते। हाँ जी, सहयोग नहीं। मेरे हाथ में ये कार्यालय नगर पालिका नोर की हाथ में ये जो चिट्ठी है, सोशल मीडिया पे काफ़ी लोगों ने भी इस चीज़ को देखा और तनातनी वहीं से शुरू होती है 7/7/2022 को, जब जिला कलेक्टर को लिखा जाता है कि प्रशासन जो है वो सहयोग नहीं कर रहा, बाकायदा जनप्रतिनिधि सहयोग कर रहे हैं। और ऐसे में 1685 पट्टों का भी हवाला दिया है कि हमने 1685 पट्टे बनाए
और अगर ईओ साहब अगर आपकी साथ में मिलकर के काम करते तो जाहिर सी बात है ये आंकड़ा डबल और 3 गुना भी हो सकता था। हाँ जी, ये हमने खसरा नंबर 64 और खसरा नंबर 36 को और खसरा नंबर 38, 39, 40 को अभी सुमोटो कार्रवाई की है। तो हमें बड़ी ही मशक्क़त करनी पड़ी और उस मशक्क़त के बाद हम काफ़ी लोगों को पट्टे वितरित कर रहे हैं। जी जी जी। मैडम पिछले 1.5 सालों की बात की जाए, मैंने आपसे पहले पवन जी का इंटरव्यू कर लिया क्योंकि लोगों की ये कंप्लेन थी यार क्या मामला क्या है ये दरअसल, क्योंकि कोई काम नहीं कर रहा है अधिकारी, टाइम पे आते नहीं है, अभियान भी फ्लॉप रहा। तो पवन जी ने बड़ा स्टिक और जवाब दिया है कि मैं तो बिल्कुल सपोर्ट कर रहा हूँ आप लोगों की। और बाकायदा जो अवैध कॉलोनियों की जहाँ तक बात आती है, मैंने कहा भी अवैध कॉलोनियाँ कितनी हैं, तो बोले कि हमने तो पहले से जनता को अवगत करवाया है भी अवैध कॉलोनियों पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो क्या राजनीति की इससे सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई अवैध कॉलोनियाँ बननी चाहिए, या पवन जी झूठ बोल रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं, राजनेताओं का हालांकि मैंने बिल्कुल ब्रीफली उनको बोला है और लिखित में भी दिया है कि जितनी भी अवैध कॉलोनियाँ हैं उन पे कार्रवाई की जाए और जो भी प्रक्रिया है वो अपनाकर हमें अवगत करवाया जाए। लेकिन आज तक उन्होंने हमें किसी भी तरह की कोई सूचना नहीं दी, क्योंकि ये प्रशासनिक अधिकारी का कार्य होता है कि क्या संवैधानिक का है और क्या रूल्स हैं, क्या नियम्स हैं, वो हमें किसी भी तरह के रूल्स के की हमें सूचना नहीं देते और रूल्स के अकॉर्डिंग कार्य खुद भी नहीं करते हैं। जी जी जी। मैडम मेरा क्वेश्चन अगला ये भी रहेगा कि अभी हाल ही के अंदर मैं बात करूं तो कोरोना काल 2 साल चला गया, मामला डिस्टर्ब रहा, लेकिन हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर सिर्फ एक हमारे रिकॉर्ड में, हमारे नज़रों में जहां तक हमने रिसर्च किया है, एकमात्र नगर पालिका नौर है जहां एडवर्टाइजमेंट के टेंडर की बात आती है, बोली की बात आती है, जो सार्वजनिक रूप से पहले अखबार में विज्ञप्ति प्रेषित की जाती है, बाकायदा अधिशासी अधिकारी के साइन होते हैं, चेयरमैन के भी साइन होते हैं। तो तालमेल बैठ नहीं पाया या फिर कोई और पर्सनल प्रॉब्लम थी या फिर अकेले पैसों का लालच था ईओ साहब को या चेयरमैन साहब को, जिसके चलते बोली नहीं हो पाई 2 सालों में, और जिसका दुर्भाग्य नौर को ये झेलना पड़ा कि बाहर का कोई भी बंदा आ जाता है वो पोस्टर लगा के चला जाता है और जिसका परिणाम आम जनता भुगतती है। मैंने ईओ साहब से इस बारे में भी काफ़ी बार बात की और ये भी बोला कि इससे अपने नगरपालिका का इनकम सोर्स बढ़ेगा, लेकिन ईओ साहब ने वही है कि किसी भी तरह का इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। जी जी जी। यानी ईओ साहब ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी? कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन ईओ साहब हमारे इंटरव्यू में ये कह रहे हैं कि हमने बाकायदा अखबार में न्यूज़ दी है, हमने विज्ञप्ति दी है, लेकिन बोली कम लगने की वजह से हमने ये टेंडर नहीं दिया। सर ऐसा कोई इशू नहीं है इसमें, क्योंकि ईओ साहब अपने नगर पालिका में, नगर में किसी भी तरह के कार्यों की रुचि लेते ही नहीं है, क्योंकि वो प्रॉपर जब ऑफिस में नहीं बैठेंगे तो जनता की समस्याओं को कैसे सुनेंगे, जनता की जो प्रॉब्लम्स है उनको कैसे सोल्व करेंगे। जब अधिकारी अपनी सीट पे बैठता है तो जनता अपनी समस्या लेकर आती है। मैंने अपने ऑफिस में पिछले दिनों 10 दिन पहले की बात है कि अपने ऑफिस में उनको 2-3 बार बुलाया, क्योंकि मेरे पास लोग आए हुए थे अपनी समस्याएँ लेकर के, लेकिन बुलाने के बावजूद वो इधर ऑफिस में जनता की समस्या सुनने के लिए नहीं आए। यानी कि 2 से 10 दिन पहले की बात की जाए तो ये तनातनी सब लोगों ने भी सुनी कि नगर पालिका में ये क्या चल रहा है। दरअसल पूरा मामला क्या था, थोड़ा तो बताएंगे दर्शकों? बस वही सर, शहर की साफ़ सफाई व्यवस्था को लेकर के एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें कि मुरारी पारिक है और कमल कौशिक है और असलम जी हैं। तो ये सभी जब उन्होंने उनसे सफाई की व्यवस्था को लेकर चर्चा की तो अपना आपा खो बैठे और झगड़े पे उतारू हो गए। जी जी। मीडिया ट्रायल करता है तब पता चलता है ईओ साहब को कि नगर पालिका में भाई चोरी हो गई है। चोरी किस चीज़ की हो गई है आपको पता है? लोहे की जालियाँ उठा ले गए लोग, तार ले गए, अन्य चीज़ें ले गए, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। 1 हफ्ते के बाद FIR लॉन्च होती है, वो भी मीडिया ने जब ये मुद्दा उठाया तब। तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? आपने रोका उनको FIR दर्ज मत कराइए, या फिर ईओ साहब मनमर्जी कर रहे थे? ये सिर्फ ईओ साहब की मनमर्जी है। वो मैं इसलिए कहना चाहूँगी क्योंकि मैंने ईओ साहब को लिखित में दिया था कि इस पे एक्शन लीजिए, FIR दर्ज करवाइए, ताकि ये मामला संज्ञान में ले इसको ओपन हो सके कि आखिर ये घटना कैसे हुई, किस तरह से हुई। लेकिन ईओ साहब ने हमें इस बारे में अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। कोई जवाब प्रेषित नहीं जी। जी जी जी। तो हाल ही के अंदर NOC की बात कीजिए तो नौर नगर पालिका के क्षेत्र के अंतर्गत दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूँ, अकेला गोपाल गुदारा वाला हॉस्टल नहीं है जिसमें NOC के चलते बड़ा घोटाला सामने आया, यानी कि फर्जी हस्ताक्षर किए गए। और RTI ये कहती है कि बिल्कुल इस बात को खारिज करते हुए कि बिल्कुल फर्जी तरीके से नौर नगर पालिका द्वारा ये NOC दी गई है, ये मान्य नहीं है। चिरंजीव एक ऐसी योजना जो राज्य सरकार से संलिप्त है और राज्य सरकार द्वारा 8.5 लाख रुपये का इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रीटमेंट दिया जाता है। जो लाभान्वित व्यक्ति है वो चिरंजीव योजना से जुड़े लाभ को उठा भी सकता है और उन हॉस्पिटल में जाकर के इलाज भी करा सकता है। मैडम मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जरूरी भी बनता है कि एक मत ऐसा हॉस्पिटल जिसके खिलाफ FIR दर्ज हो गई, बहुत अच्छी बात है, पवन जी ने कुछ अलग पहल की, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि थोड़ी सी देर होगी, अपने आप को बचाने के लिए कुछ किया होगा या फिर आप लोगों की सह होगी इसमें?
नहीं सर, हमने इसके बारे में भी ईओ साहब को एक लेटर दिया था कि जो आपने गलत एनओसी जारी की है उसके बारे में जो भी है आप अपना पक्ष दें कि किस वजह से एनओसी जारी हुई और कौन इसके अंदर संलिप्त था। हालांकि इस बारे में भी अभी तक हमारे पास कोई जवाब ईओ साहब की तरफ कोई रिपोर्ट नहीं है। जी जी जी, मैं आपको बताना चाहूँगा ये कितने पैसों का मामला था? 2 लाख रुपए की समथिंग ये बात चल रही है कि 2 लाख रुपए का एनओसी का मामला था। हाँ जी, ये 2 लाख का ही मामला था सर। जी जी जी, तो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा ये पूरा का पूरा जो एनओसी का जो खेल है, फायर का जो खेल है, नगर पालिका में चोरी की घटनाओं का जो खेल है, ये कब तक चलेगा ये हमें नहीं मालूम, लेकिन चेयरमैन साहब का कहना है कि हमने बार बार पवन चौधरी को अवगत करवाया है। पवन चौधरी इस बात को मद्देनज़र नहीं रखते हुए, हमारी बातों को इग्नोर करते हुए ये कहते हैं कि नहीं काम हो जाएगा, लेकिन काम तब होता है जब अपना सब कुछ आपा खो देते हैं या फिर नगर पालिका में चोरी हो जाती है या फिर अन्य कोई प्रकरण बड़ा हो जाता है। नगर पालिका के चेयरमैन साहब मोनिका खटोदिया जी से मेरा 1-2 सवाल और भी रहेंगे जो मैं आपसे पूछूंगा। मैडम, पट्टे के लिए क्या प्रयास रहता है आपका प्रशासन? अभी पीछे जो हुआ, लेकिन आगे के लिए पट्टे के लिए क्या प्रावधान कर रहे हैं आप? जो कच्ची बस्ती है उसको डीनोटिफाई कर दिया गया है, उसके पट्टे की प्रक्रिया लगभग 1 हफ्ते में स्टार्ट हो जाएगी और जो कॉलोनियाँ हैं और जो भी खसरे हैं उनकी सुमोटो की कार्यवाही चल रही है, वो लगभग 15 दिन में कंप्लीट होकर और नए खसरों के पट्टे बनने भी शुरू हो जाएंगे। और वैसे रूटीन में लगातार पट्टे बन रहे हैं, आप ये फाइलें देख रहे हो और हर रोज़ लोगों को पट्टे बनते हैं। आपके कार्यकाल के अंदर कितनी ऐसी कॉलोनियाँ हैं जो कन्वर्ट हुई है? वैध और अवैध कॉलोनी की बात करें, लगभग 8-10 कॉलोनियाँ हो गई अप्रूव्ड है। जी जी जी, उनका पट्टा भी प्रोसेसिंग में, यानी कि लगातार पट्टे का अभियान है वो जारी है आपके? हाँ जी, लगातार पट्टों का। आप पवन जी दिक्कत नहीं करते? दिक्कत वही है कि जब कार्य में हेल्प नहीं कर रहे। जी जी जी, तो समस्या तो जनता को होगी। समस्या अब जैसे दीपावली का त्यौहार है, मैं शहर में सफाई का अभियान चलाना चाहती हूँ, लेकिन आज दीपावली को शायद 5-6 दिन रहे हैं, लेकिन फिर भी शहर में सफाई का अभियान नहीं लगाया गया क्योंकि मैं सफाई का शेड्यूल आज बना चुकी हूँ और कल सफाई के निरीक्षण के लिए सफाई का अभियान मेरे कर्मचारियों के साथ निकलूंगी। और पवन जी को भी मैंने ये मैसेज कर दिया है कि कल आप भी सफाई अभियान पे साथ में निकलोगे ताकि हम शहर की सफाई व्यवस्था को सुधार आने वाली दीपावली सबके लिए स्वच्छता के मिशन अभियान के अंतर्गत सुव्यवस्थित तरीके से अच्छा लोग घरों में तैयार बनाएं। हाँ जी, मैं सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी और सभी लोगों से अनुरोध करूँगी कि आप हमारा सहयोग कीजिए और अपने नगर को साफ स्वस्थ सुंदर बनाइए। जी जी, धन्यवाद आपका बात। थैंक यू। ये मोनिका ओम खटोतिया, चेयरमैन नौर नगर पालिका। उम्मीद करेंगे कि नगर पालिका के अंदर तमाम त्रुटियों का समाधान करने के लिए आगामी कार्यकाल बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन फिलहाल आज की अपडेट यही है कि नगर पालिका ईओ पवन चौधरी इसमें सुर्खियों में इसलिए क्योंकि वो अपनी मनमानी के चलते बाकायदा डीएम से नोटिस भी ले चुके हैं। जवाब देना बड़ा भारी है, लेकिन एफआईआर दर्ज भी लॉन्च कर चुके हैं कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन सुबह से भागते हुए नजर आए। लेकिन अब अंतिम समय में जब भी मुझे मौका मिला 11 मिनट 12 सेकंड हमने वीडियो जरूर शूट किया। आप भी उनको देखते रहिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अन्य प्रतिक्रिया देते रहें। क्या सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा या फिर ऐसे ही लीपापोती होती रहेगी, या फिर नगर पालिका और चेयरमैन के बीच में संवाद एकजुट रहेगा, या फिर आने वाले समय में कुछ विचलित बातें सामने आएगी? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले।